हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो वापस कुछ ट्विस्ट आया मार्केट में। ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया है इंस्टेंटली। और डेफिनेटली आप फोकस कर सकते हैं कि ट्रंप सेड हिट ईरान वेरी हार्ड लास्ट नाइट, वी आर गोइंग टू गेट पेड फॉर द गार्डियन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। ठीक है। और ईरान इज़ वेरी बैड पीपल, ऐसे मतलब इंटरव्यू में बोला है। एंड देखो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना ये इंपॉर्टेंट है, जो देखो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। Trump on Iran USA will be known as Guardian of Hormuz Strait, but we will reimburse as a rate of 20% on all cargo ships। और ये इमिडिएटली इफेक्ट होगा, यानी कि ये जितने भी शिप्स वहां से गुजरेंगे वहां पे टैक्स लगाया जाएगा 20% का। और वो कौन लेगा? ट्रंप लेगा। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज आने के बाद देखो कितना बड़ा स्पाइक आया। 78 से लेके सीधा 80 को टेस्ट कर गया क्रूड ऑयल। ठीक है। तो ये वापस इसने कुछ नया खेल स्टार्ट किया है ट्रंप ने। उसने प्रॉफिट बुकिंग कर दी है ट्रंप ने, क्लियर कट फ्रॉम द टॉप से। और आप देखोगे ये मार्केट में वापस फॉल आना स्टार्ट हुआ है। नेस्डेक देखो यहाँ पे 1% का गैप डाउन दिखाई दे रहा है। और हमारा गिफ्ट निफ्टी बात करें तो 53 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन है, 51 पॉइंट्स का। ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में वॉलेटिलिटी रह सकती है थोड़ी बहुत निफ्टी में स्पेशली, क्योंकि निफ्टी इंडेक्स है। और देखो इंडेक्स में ये वॉलेटिलिटी रहेगी कि ट्रम्प जो भी स्टेटमेंट्स बोलेगा वो रहेगा। और जब तक कि डाउ जोन्स नीचे नहीं आ जाता, 52,000 के आसपास नहीं आ जाता, ट्रंप ये बकवास करेगा। अब जैसे ही 52,000 के आसपास डाउ जोन्स आएगा, ट्रंप वापस पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलना स्टार्ट कर देगा और वापस निफ्टी डाउ जोन्स भाग जाएगा। ठीक है। तो ये देखो ट्रंप के बहाने हैं, ट्रंप के चोंचले हैं। ठीक है। टॉप पे प्रॉफिट बुक करता है, नीचे एंट्री करता है। और क्रूड ऑयल अगर वापस 80-85 जाता है ना, तो वापस ट्रंप कुछ पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर देगा। ओके। सो हाँ, थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है क्रूड ऑयल में। और निफ्टी भी स्लाइटली वॉलेटाइल रह सकती है। देखो आप सिर्फ इतना समझो, मिड कैप स्मॉल कैप ब्रेकआउट तो है, बट ऐसा नहीं कि वर्टिकल भागना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम आना स्टार्ट आपको दिख सकती है। ओके। सो थोड़ा कॉशियस रहना। रही बात कल की सर्कल स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, देखो यहाँ पे समझो बात को। निफ्टी ने पूरी क्लोजिंग बहुत पॉजिटिव दी। अब अगर मान लो ये गैप डाउन ओपन होता है तो है एक्सपायरी। ठीक है। तो होगा क्या? अगर गैप डाउन ओपन हुआ, अगर 24,150 के नीचे ओपन हुआ, तो वापस 24,000 से लेके 24,250 के बीच में ये कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगा निफ्टी। ठीक है। ये कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा वापस। और अगर गैप अप ओपन हुआ, मान लो कि भाई वापस कोई ट्रम्प ने अर्ली मॉर्निंग में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना स्टार्ट कर दिए और ये गैप अप ओपन हुआ, जस्ट एग्जांपल। ठीक है। तो ट्रेडर्स के लिए है कि जैसे ही अगर मान लो गैप अप ओपन होता है, एक ट्रेंड ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 24,350 के आसपास ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में आप समझ के चलो कि मार्केट अभी एक रेंज में है, थोड़ा रेंज फेस कर रहा है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तो एक रेंज बाउंड वापस मार्केट आपको दिखाई देगा। ठीक है। चलिए, एफआई ने देखो कल एफआई ने काफी अच्छी पॉजिटिविटी खरीदारी की थी फ्राइडे को। आज एफआई का नेगेटिव नंबर्स आया 3,500 करोड़ का। सो ये भी एक सेंटिमेंटली इंपैक्ट कल थोड़ा बहुत कर सकता है, बट ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो महीना गया है इसमें एफआई का एंट्री काफी हद तक पॉजिटिव आया है। एफआई पॉजिटिव है इस टाइम पे। ओके। एंड देखो आप पूछे सर क्या ये स्टेट ऑफ हॉर्मस पे जो टैक्स लगाए जा रहे हैं वो क्या परमानेंट है? देखो अभी के लिए कहना बहुत मुश्किल है कि ये परमानेंट टैक्स है। ठीक है। ये हो सकता है कि ये बस मतलब ट्रम्प ऊपर से फेंकने के लिए बोल रहा है। ठीक है। तो आई डोंट थिंक ये ज्यादा सीरियस लेने की अभी जरूरत है। ओके, मैं फटाफट आपको रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के वन बाय वन रिजल्ट्स आए हैं। सबसे पहला रिजल्ट आया एचसीएल टेक। रिजल्ट कैसा है? देखो रिजल्ट अगर बात करने जाए तो अर्निंग से बेटर है, यानी कि अनुमान जो दिया था, ठीक है, उससे बेटर रिजल्ट्स आए हैं। जो अनुमान था कुछ 4,500 करोड़ का प्रॉफिट था, जो इसमें यहाँ पे इनका 5,000 या 5,500 का करोड़ का प्रॉफिट आया है। ठीक है। इनकी जो गाइडेंस थी ना, यानी कि कंपनी की कमेंट्री बोलते हैं ना, कमेंट्री भी लिटिल बिट स्टेबल है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, स्टेबल कमेंट्री है। सो आप इतना समझ के चलो कि एवरेज गाइडेंस दी है, कोई नेगेटिव चीज नहीं है। ठीक है। और आईटी इंडेक्स में पुलबैक बहुत अच्छा किया है। अब देखो देखो आईटी इंडेक्स में सबसे मेन बात यही हो जाती है कि इसको सस्टेन करना चाहिए। ठीक है। मैं देखो आपको एचसीएल टेक की रिजल्ट बताना चाहूंगा। देखो नेट प्रॉफिट 20% से जंप हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस पे। 14% से इबिटा जंप हुआ है। तो मैं इसको रिजल्ट खराब नहीं मानूंगा, बट बहुत अच्छे नहीं मानूंगा। अगर अगर प्रॉफिट यहाँ पे 25 से 30% का होता तो मैं आपको बोलता वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रॉफिट, एवर प्रॉफिट। ठीक है। बट इतना अभी के लिए नहीं बोल सकते। सो लिटिल बिट पॉजिटिव रिजल्ट बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा खराब नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि निफ्टी आईटी इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स
बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है मंथली चार्ट के आसपास, यहाँ पे एक बेस बनाया है निफ्टी आईटी इंडेक्स ने, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 32,000 के आसपास का। सो हो सकता है कि आईटी इंडेक्स में थोड़ी पॉजिटिविटी आपको दिखाई दे, ठीक है, तो ज़्यादा अभी के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मार्केट में काफ़ी बॉटम आउट आईटी इंडेक्स भी दिखाई दे रहा है क्लियर कट, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेस बना रहा है। अभी देखो रिजल्ट के बाद अगर आईटी फॉल करे ना तो एक पैनिक आएगा, ठीक है, मैं एक सेफ्टी लेके चलता हूँ, देखो हर चीज़ में सेफ्टी होनी चाहिए ना, ठीक है, सेफ्टी होनी चाहिए। तो हम लोग पॉजिटिव मान लो कि हम लोग आईटी आईटी मार्केट में है कि भाई आईटी इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है आईटी इंडेक्स का 26,000 का। अब ये पैनिक नहीं करना चाहिए 26,000 के नीचे, ठीक है। चलिए, आई होप ये बात क्लियर है। बाकी नंबर्स अच्छे हैं। बजाज कंज्यूमर नंबर्स डेफिनेटली पॉजिटिव है। इबिट्टा 100% से ग्रोथ हुआ है, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में डबल हो चुका है। सेल्स में यहाँ पे 25% का है। इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, ठीक है, बहुत तगड़े मार्जिन्स इंप्रूव हुए हैं। तो नेट प्रॉफिट आप देखोगे 38 से लेके सीधा 70 हो चुका है प्रॉफिट। पर देखो बजाज कंज्यूमर ऑलरेडी मार्केट के साथ परफॉर्म करा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। यहाँ पे मैं आपको चार्ट बताना चाहूँगा, ठीक है, बजाज कंज्यूमर से देखो, ये ऑलरेडी परफॉर्म करा है बजाज कंज्यूमर, ऐसा नहीं कि अभी रिजल्ट के बाद परफॉर्म करना स्टार्ट किया। आप देखोगे इस बंदे ने फ्रॉम द 150 से लेके देखो कितना वर्टिकल जाता हुआ दिखाई दिया, ठीक है, वर्टिकल जा रहा है। ऊपर एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 450 का, वो भी इसने तोड़ चुका है। मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो ये बड़े प्लेस को पहले से पता था कि इसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, तो आप सरप्राइज मत होना कि सर अच्छे रिजल्ट आए हैं, हाँ ये पॉजिटिव हो गया। अब हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि रिजल्ट्स आने के बाद पहले 4-5-7 दिन देखो, बोलते हैं ना रिजल्ट का 7 दिन का है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़े प्लेयर्स को इसके रिजल्ट्स कैसे लगते हैं, फ्यूचर कमेंट्री आएगी, ठीक है। रिजल्ट के जस्ट कुछ दिन के अंदर कंपनी की कमेंट्री होती है कि भाई उनके फ्यूचर गाइडेंस क्या होते हैं, वो कंपनी अपना स्टेटमेंट देती है, ठीक है। आई थिंक रिजल्ट के 3-4 दिन के अंदर ही हो जाता है, उसके बाद आपको क्लियर डायरेक्शन मिलेगी। आई बात समझ में? तो ये बात हमेशा याद रखेगा। कृष्णा फॉस्फेट नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं। आप देखोगे इबिट्टा 36% से ग्रो हुआ है ईयर टू ईयर बेसिस पे, नेट प्रॉफिट 54% से। मैंने इसके नंबर्स क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़े डिक्लाइन बोल सकते हैं कि भाई हाँ क्वार्टर टू क्वार्टर डिक्लाइन है, बट मैंने इसका डिटेल में क्रॉस चेक किया है। जनरली ये जो कंपनी है ना वो ईयर टू ईयर ज़्यादा परफॉर्म करती है, क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्म इतना ज़्यादा नहीं करती। हालांकि सेल्स में काफ़ी बड़ा ड्रॉप है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे। सो प्रॉफिट ठीक है, बट सेल्स में स्लाइटली ज़्यादा ड्रॉप है, जो इतना बड़ा ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे कृष्णा फॉस्फेट देख सकते हैं। देखो लास्ट अगर हम लोग जून कंपेयर करें ना यहाँ पे मार्च से, तो हमेशा इसके डिप आते हैं सेल्स में भी, ठीक है, प्रॉफिट में भी यहाँ पे डिप आता है। तो आप देखोगे प्रॉफिट में हल्का सा डिप आता है, बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिप आया है, ठीक है। रीज़न ये भी हो सकता है कि इनका टैक्स लास्ट टाइम रिटर्न था, इस बार टैक्स रिटर्न नहीं है, तो विदाउट टैक्स भी अगर बोले तो नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे बोल सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए देखते हैं यहाँ पे कृष्णा फॉस्फेट सी, ये ऑलरेडी परफॉर्म करा है। देखो चार्ट्स अगर आप देखोगे ये ऑलरेडी पहले से ही परफॉर्म करा है। यहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया था 180 के आसपास, 120 का रेजिस्टेंस बनाया था, और ये एक रेंज थी यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलरेडी ये परफॉर्म करा है पहले से, ओके। सो बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था कि इसके रिजल्ट ऐसे आ सकते हैं, तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। हाँ, स्टॉक अगर नीचे हो रहा और ये परफॉर्म ना करे तो चलो समझ में आता कि भाई ये सरप्राइजिंग वाली बात है, ठीक है। तो नंबर्स लिटिल बिट पॉजिटिव साइड पे बोल सकते हैं। सबसे खराब नंबर्स जो आए हैं वो है आईसीसी प्रो के। अब देखो परफॉर्म कैसे करेगा नो आइडिया, ठीक है, और मैं कोई रिकमेंडेशन भी नहीं करा, बट रिजल्ट्स जो आए हैं ना इसमें ग्रोथ आपको भले दिखे कि भाई प्रॉफिट है 23% का जंप, बट हम लोग अगर ईयर टू ईयर कंपेयर करें ना, ठीक है, देखो यहाँ पे सी कहाँ पे गया, जस्ट सेकेंड, देखो ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो डेफिनेटली ग्रोथ दिखाई दे रहा है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में ग्रोथ आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएस में यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, और इबिट्टा बेसिस पे भी यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो इबिट्टा बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट इतना ग्रोथ नहीं हुआ है जितना अनुमान होना चाहिए था। आप दूसरी एएमसी को देख लेना, दूसरी एएमसी के नंबर्स इतने वीक नहीं आ रहे, ठीक है। तो हम लोग इतना नहीं बोल सकते कि भाई इतना डिक्लाइन आना चाहिए क्वार्टर टू क्वार्टर पर प्रॉफिट, ठीक है, और ग्रोथ भी नहीं बिल्कुल भी दिखाई दे रही है यहाँ पे। सो थोड़ा सा इश्यूज है आईसीसी प्रो एएमसी के इतने अच्छे नंबर्स। अब पता नहीं बड़ी प्लेस क्या बोले, बट नंबर्स इतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे इसने मंथली चार्ट पे काफी आउट परफॉर्म किया है। देखो आप देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट है 2600 का, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो शॉर्ट एंड सिंपल में एवरेज नंबर्स आए हैं कंपनी के,
ओके, खेतान केमिकल्स के नंबर बहुत ही बेकार है। नम प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है 49% का। 8.5 की पी का स्टॉक है और EBITDA भी यहाँ पे 26% से डिक्लाइन हुआ है। खेतान केमिकल की बात करने जाए यहाँ पे सी, देखो खेतान केमिकल के यहाँ पे क्या कर रहा है, खेतान केमिकल के यहाँ पे ऊपर एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस था 140 पे, ठीक है, सपोर्ट है 40 पे। अब अगर मान लो कि नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया है, एक रेंज में फंस चुका है, पिछले 5 साल से एक रेंज में फंस चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ना कोई ग्रोथ आ रही है रिजल्ट्स में अंदर, ना चार्ट्स में कोई मूव आ रही है। बात समझ में आ रही है? तो नंबर्स बहुत ही बेकार है और पूरा स्टक हो चुका है स्टॉक के अंदर। अब ये 40 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बस ये देखते हैं कि 40 का सपोर्ट सस्टेन कर पाता है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको समझा दी है। थोड़ा-सा मार्केट में वॉलेटिलिटी है और रिज़ल्ट सीज़न में आपको थोड़ा केयरफुल लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो क्या होता है कि रिज़ल्ट के बाद अगर रिज़ल्ट खराब आए ना, तो स्टॉक जो मान लो कि आपको लगता है कि सर ये स्टॉक लाइफ हाई पे जा रहा है, मोमेंटम कर रहा है, बट अगर रिज़ल्ट ज़रा से खराब आए ना, ठीक है, तो क्रैश हो जाता है, ईज़िली क्रैश हो जाता है। तो हमेशा याद रखो कि रिज़ल्ट के जस्ट पहले मान लो कि कोई किसी के पास है, तो हमेशा रिज़ल्ट का देखना चाहिए कि रिज़ल्ट कैसे आएँगे, क्या खराब आए तो क्या हो सकता है, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। प्रतीक दवे बोले कि सर 1 लाख स्टॉक का दिखे, चार्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे एक बार के लिए, चार्ट्स क्या बता रहा है? देखो, यहाँ पे अगर चार्ट्स की बात करने जाए तो यहाँ पे 120 का बहुत अच्छा 1200 का बहुत अच्छा बेस है, 1 लाख सर्विसेज़ का, और यहाँ पे 100 पे यहाँ पे एक बेस बन रहा है यहाँ पे। इसने यहाँ पे जो फॉल किया था ये क्लियर था कि यहाँ पे तगड़ा सेलिंग प्रेशर है, बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब तक कि ये 2400 ब्रेक ना हो तब तक तो आप ये समझ के चलो कि जो भी पुल बैक करते हैं वो फेक पुल बैक होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, फिर जाके वापस गिर जाते हैं। तो जब तक कि ये फेक पुल बैक को ब्रेकआउट ना कर दे ना 2400 के ऊपर, तब तक तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चार्ट्स को हमेशा पढ़ना चाहिए कि चार्ट्स क्या बोल रहे हैं, वो क्या चार्ट्स में क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा पीका डेली यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड देखो, जनरली दारू वाली जो कंपनी होती है ना, ठीक है, दारू वाली कंपनीज के नंबर्स मोस्ट प्रोबेबली तो अच्छी आते हैं, बट फिर कंपनी वाइज डिपेंडेंस हो जाता है कि कंपनी कंपनी क्या बोल रही है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, ठीक है। बाकी लोग तो दारू बंद नहीं करने वाले अभी के लिए। और अगर इसकी बात करने चाहिए, इसके रिजल्ट्स अभी अभी तक नहीं आए हैं। सो हाँ, वो एक डर बना रहेगा कि भाई रिजल्ट्स कैसे आएंगे। रही बात चार्ट की, तो आप ये समझ के चलो चार्ट पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है। देखो यहाँ पे पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है। 700 के एक बड़ा रेजिस्टेंस है। एक बार अगर मान लो 700 ब्रेक करते हैं तो 800 का अगला रेजिस्टेंस बनेगा इसका, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि रिजल्ट से पहले ये कंफर्मेशन आपको ना दिखाई दे, रिजल्ट के बाद कंफर्मेशन दिखाई दे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ के चलो पूरा साइडवेज है, 700 का एक सब रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होता है तो 800 का एक अगला रेजिस्टेंस ये बन सकता है इसका, ठीक है। चलिए, और लास्ट नॉट द लीस्ट आ जाता है यहाँ पे भारत सीड्स सैम सिटी जी की। चलिए, देखो भारत सीट भी मैंने क्रॉस चेक किया था, मैं भी रडार पे रखता रहता हूँ। तो आप ये समझ के चलो, देखो ये भी ऑटो कंपोनेंट्स है और जनरली ऑटो कंपोनेंट सेक्टर्स चल रहे हैं अभी के लिए, पता नहीं क्यों, ठीक है। मे भी हो सकता है कि इथेनॉल की वजह से चल रहे हैं, बट चल रहे हैं अभी के लिए। सो आप ये समझ के चलो कि भारत सीट्स में यहाँ पे एक बेस बना था 140 का, ऊपर एक रेजिस्टेंस है 220 से लेके 240 का, और वैसे भी रिजल्ट सीजन है तो सो केयरफुल लेना है, ठीक है, क्योंकि जो छोटी कंपनीज होती है ना उसके रिजल्ट्स बहुत वॉलेटाइल आते हैं। भले स्टॉक आपको लगता है कि मान लो मोमेंटम कर रहा है, मोमेंटम नहीं कर रहा, बट रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, क्योंकि रिजल्ट के बाद भले स्टॉक लाइफ पे जा रहा हो वो भी क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो छोटी कंपनी ना उसमें वॉलिटिलिटी दिख सकती है रिजल्ट की वजह से, ठीक है। बाकी ट्रेंड तो अच्छा है इसका, पूरा का पूरा साइडवेज जोन में ट्रेंड है, और 220 के ऊपर ब्रेक, 220 से 240 में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये टूट जाता है या टूट गया होगा तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा। फिर इतना ध्यान में रखिएगा कि रिजल्ट से पहले अगर मान लो ब्रेक होता है तो ये रेंज वापस नहीं आनी चाहिए, ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बस उतना ध्यान में रखिएगा। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, फ्री टेलीग्राम में नहीं है जाके ज्वाइन कर लेना, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।